मेरा नाम विश्वत है। मैं कोई मंत्री नहीं, कोई कवि नहीं, मैं बस एक सैनिक हूं। मैंने अपनी आंखों से अशोक का कलिंग युद्ध नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने बड़ों की आंखों में उसका दर्द देखा। मेरे दादा जब उस युद्ध की बात करते तो उनकी आंखें भर आती। वे कहते पूरा कलिंग जल रहा था, गांव की गलियों में आग की लपटें थीं और धरती खून से लाल हो गई थी। मैं बचपन में जब भी ये किस्से सुनता, मेरी मुट्ठियां अपने आप भीग जाती। उस दर्द ने मेरी रगों में आग भर दी थी। फिर वो दिन आया जब मैंने उसे पहली बार देखा। राजमहल के आंगन में एक बालक लकड़ी की तलवार से अभ्यास कर रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो मैंने अपने दादा की आंखों में देखी थी। वो तलवार घुमाते घुमाते अचानक मेरी ओर मुड़ा और बोला, विश्रुत, देखना, एक दिन मैं कलिंग को फिर से उठाऊंगा। मैं उससे कुछ बड़ा था, पर उस पल मुझे लगा यह बालक साधारण नहीं। उसकी हंसी मासूम थी, लेकिन शब्दों में बिजली थी। तभी मैंने ठान लिया, मैं उसकी ढाल बनूंगा, उसकी तलवार बनूंगा। समय बीता, कलिंग अभी भी टूटा हुआ था, पर लोगों की आंखों में उम्मीद की किरण जाग रही थी। और वो दिन आया जब दरबार में शंख बजे, पुरोहितों ने जल से अभिषेक किया और वही बालक अब युवराज, सम्राट बना। उसका नाम था खारवेल। मैं उसके पीछे खड़ा था, उसकी ढाल थामे। गर्जन जैसी आवाज में उसने कहा, कलिंग अब और चुप नहीं रहेगा। दरबार की दीवारें उसकी प्रतिज्ञा से गूंज उठीं और मैंने अपनी आंखों में देखा वो वही पल था जिसकी प्रतीक्षा सदियों से थी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की बात है। दरबार में महाराज खड़े हुए और बोले, मगध ने हमारे पुरखों को झुकाया था, अब मेरी बारी है। उनके शब्दों में बिजली थी। पूरा दरबार गरज उठा। मैंने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और मन ही मन कसम खाई, आज का युद्ध केवल राजाओं का नहीं, पूरी कलिंग की आत्मा का होगा। उस रात हमारी सेनाएं मगध की ओर बढ़ चली। हाथियों की चिंगाड़, नगाड़ों की गूंज, सैनिकों की हुंकार, धरती कांप रही थी। मैं महाराज के रथ के ठीक पीछे था। जैसे ही हमारी सेना ने मगध की सीमाओं को लांघा, शत्रु पंक्तियां टूट गईं। मैंने अपनी आंखों से देखा, कभी जो पाटलिपुत्र हमारी रुलाई का कारण बना था, आज वही हमारी दहाड़ से कांप रहा था। महाराज खारवेल अपने हाथी पर खड़े होकर गगनभेदी स्वर में बोले, ये है कलिंग का पुनर्जन्म। उस दिन मुझे एहसास हुआ, राख से साम्राज्य सचमुच उठ चुका है। उस दिन पाटलिपुत्र की दीवारें कांप चुकी थीं। पर महाराज की आंखों की ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। वह बोले, कलिंग केवल बदला लेने के लिए नहीं उठा, इसे हर दिशा में फैलना है। मैंने उनकी तलवार चमकते देखी और समझ गया, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम दक्षिण की ओर बढ़े, तपते सूरज की किरणें हमारे कवच पर आग की तरह जल रही थी। सामने खड़ा था सातवाहन सम्राट सातकर्णी, अपनी विशाल सेना और हाथियों के साथ। रणभूमि पर नगाड़े गूंजे, हमारे हाथी गरजे और युद्ध शुरू हुआ। मैंने अपनी ढाल उठाई
तलवार लहराई और देखा स्वयं महाराज अपने हाथी पर खड़े होकर गर्ज रहे थे। कलिंग की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। उनका गदा वार शत्रु की पंक्तियां तोड़ता चला गया। सातवाहन सैनिक पीछे हटने लगे। सूरज ढलते ढलते दक्षिण की धरती पर हमारा ध्वज लहरा रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा और सोचा, सचमुच राख अब लौ बन चुकी थी। पर महाराज ने यहीं विश्राम नहीं लिया। उन्होंने पश्चिम की ओर इशारा किया और कहा, वहां वे लोग हैं जो हमें व्यापार मार्गों से वंचित करते हैं। अब समय है उन्हें भी दिखाने का कि कलिंग क्या है। हम कठिन पहाड़ियों और गहरे जंगलों को पार करते हुए राखेकों और भोजकों तक पहुंचे। उनके दुर्ग ऊंचे और मजबूत थे, पर जब हमारे हाथियों ने उनके द्वारों पर चोट की तो पत्थर और लकड़ी गर्जन के साथ बिखर गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, महाराज तलवार की बिजली बनकर शत्रु सेनापति पर टूटे। एक ही वार में वह भूमि पर गिर पड़ा। उनकी सेना बिखर गई, नगर हमारे अधीन आ गए और व्यापारी मार्ग कलिंग की शक्ति में समा गए। अब कलिंग केवल पूर्व का राज्य नहीं रहा था, अब वह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम हर दिशा में गूंजने लगा था। पर महाराज सिर्फ युद्ध के प्यासे नहीं थे। उन्होंने कहा, तलवार साम्राज्य जीत सकती है, पर संस्कृति ही उसे अमर बनाती है। उन्होंने नहरों की मरम्मत करवाई, जिससे सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। गुफाओं को तराशकर साधुओं और तपस्वियों को आश्रय दिया। मैंने अपनी आंखों से हाथी गुम्फा की गुफाओं पर लिखे हुए अभिलेख देखे, जो उनकी हर विजय और निर्माण की गवाही देते हैं। दरबार में कवि, गायक और नर्तक आते। महाराज सबको संरक्षण देते। वह कहते, कलिंग की आत्मा उसकी संस्कृति है। और सचमुच अब हमारे नगर केवल तलवार की खनक से नहीं, वीणा और नृत्य की धुनों से भी गूंजने लगे। आज मैं वृद्ध हूं, मेरी तलवार भारी हो चुकी है, पर मेरी स्मृतियां अब भी तेज है। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे खारवेल ने मगध को झुकाया, दक्षिण को जीता, पश्चिम को अधीन किया, और फिर कैसे उसने अपनी प्रजा को सुख, कला और समृद्धि दी। इतिहास ने अशोक का नाम अमर कर दिया, पर जिसने राख से साम्राज्य गढ़ा उसे लगभग भुला दिया। पर मैं, विश्रुत, उसका अंगरक्षक, उसका साक्षी, मैं ये गवाही देता हूं कि वह केवल राजा नहीं था, वह कलिंग को पुनर्जीवित करने वाला महानायक था। वह मेरा महाराज था, खारवेल।